आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लीनियर रिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है, वो भी हिंदी के अंदर और सुपर इजी वे में। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर अगर आप नए हैं जरूर से इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। तो देखते हैं मशीन लर्निंग के अंदर लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन होता क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज रिग्रेशन। अब ये रिलेशनशिप अगर लीनियर नेचर का होता है तो इट इज कॉल्ड एज द लीनियर रिग्रेशन। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल शुड बी इन अ लीनियर नेचर, इन लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? इट इज ए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि मशीन लर्निंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, एंड लर्निंग एंड री लर्निंग, ठीक है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है लीनियर रिग्रेशन। दिस इज एल्गो। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल रहती है, इजी रहती है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हेयर इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है? लाइन की इक्वेशन। ये होती है लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। और इसमें y क्या रहता है? y होता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। और यहाँ पे m होता है स्लोप, ठीक है, एंड c होता है इंटरसेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट। इंटरसेप्ट होता है, ये कांस्टेंट होता है, और m स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या कि हाउ मच y चेंजेज, y कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, व्हेन फॉर यूनिट चेंज इन x। अगर x के अंदर हम यूनिट का चेंज कर रहे हैं, एक का भी चेंज कर रहे हैं, तो इसका y पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हाउ मच y चेंज, दैट इज स्लोप, ठीक है। तो अगर x में 1 का चेंज होता है तब y क्या होता है, दैट इज स्लोप। इंटरसेप्ट ये होता है कांस्टेंट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? अगर x हमारा 0 है तब y क्या होगा, दैट इज इंटरसेप्ट, ठीक है, कांस्टेंट होता है ये। तो अब देख लेते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हार्स। एक स्टूडेंट हार्स दे रहा है, उसके बेस पर आ रहे हैं उसके मार्क्स, ठीक है। तो सपोज उसके हार्स हैं अगर 5 तो उसके मार्क्स आते हैं 20। अगर वो 10 हार्स पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 25। अगर वो 15 हार्स पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 30, ठीक है। अगर वो 20 हार्स पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 35। अब वो 25 हार्स अगर पढ़ेगा तो उसके कितने मार्क्स आएंगे, दैट इज जो यही निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्गोस, ठीक है। तो ये अगर डेटा हमने इसको प्रोवाइड कर दिया तब हम जो है इससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं विद एल्गो। डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे जो हार्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हमारे मार्क्स। हार्स जो है इसके बेस पर आ रहे हैं हमारे मार्क्स। तो मार्क्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हार्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो मार्क्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम शो करेंगे एक्स से, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करेंगे हम वाई से, डिपेंडेंट वेरिएबल शो करेंगे y से और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करेंगे x से, ठीक है। x के बेस पर आ रहा है हमारा y। डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। देखो लाइक दिस, अगर इतने हार्स दे रहा है तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने हार्स दे रहा है तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने दे रहा है तो इतने, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ठीक है। न्यूमेरिक होता है ये नेचर में अपने, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये समझा हमने। अभी देखते हैं आगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल शुड बी इन अ लीनियर नेचर। इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में वो लीनियर नेचर के अंदर होता है, लाइक दिस, ठीक है। सपोज हम यहाँ लाइन बना रहे हैं और ये x है, ठीक है, और ये है y। तो x दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब x के बेस पे यानी हार्स के बेस पे हम निकाल रहे हैं मार्क्स, स्कोर बच्चे के।
ठीक है। अब सपोज हमारी कोई भी टेबल हो सकती है, सपोज टेबल है ये 520, अगर वो हार्स दे रहा है 5 तो उसके मार्क्स आ रहे हैं 20। ठीक है, तो हार्स इज x, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मार्क्स इज y। सपोज ये टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे इतने दे रहा है तो ये मार्क्स हैं, इतने दे रहा है तो ये मार्क्स हैं, और इतने हार्स दे रहा है स्टडी हार्स तो ये मार्क्स हैं। अब इनके जिस टेबल यानी डेटा सेट के अकॉर्डिंग हमारे जाते हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो सपोज जो भी पॉइंट्स हमारे इसके जा रहे हैं लाइक दिस। अब इस एल्गो के बेस पे एल्गो हमारी क्या करती है, बेस्ट फिट लाइन हमारी जो है लाइन रिग्रेशन लाइन जो है बनाएगी। ठीक है, तो ये रिग्रेशन लाइन हमारी जो भी बनेगी वो बेस्ट फिट होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन जो है ऐसे भी हो सकती है, इसकी जगह ये लाइन ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, और ये लाइन ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, और ऐसे भी हो सकती है। अब कौन सी लाइन हम चूज करेंगे, लाइन हम वो चूज करेंगे जहां से जो बेस्ट फिट लाइन हो। अब बेस्ट फिट लाइन होती कौन सी है, बेस्ट फिट लाइन इज डिफरेंस ऑब्लिक डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड पॉइंट शुड बी मिनिमम। ठीक है, अब ये हमारी जो है ये प्रेडिक्टिंग लाइन है। ठीक है, और ये हमारे एल्गो ने हमें दी है प्रेडिक्टिंग लाइन। अब एक्चुअल पॉइंट है ये जो हमारे डेटा सेट से मिली हमें। अब इन डेटा सेट्स और एक्चुअल पॉइंट, ये वाला एक्चुअल पॉइंट और ये है प्रेडिक्टिंग पॉइंट इस लाइन पे जो है, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं ई से, दैट इज एरर। ठीक है, जैसे E0, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज E1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज E2, इन दोनों का बीच है दैट इज E3, E4 एंड देन E5। तो ये जो डिस्टेंस है ये कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और वही होगी बेस्ट फिट लाइन। जो भी लाइन हम चूज करेंगे उसमें डिस्टेंस जो है ये एरर्स जो है मिनिमम होनी चाहिए, एरर शुड बी मिनिमम, ये जो है मिनिमम होनी चाहिए बेस्ट फिट लाइन की। अब जो भी बेस्ट फिट लाइन कंसिडर की जाएगी उसी के लेंगे हम y इक्वल टू mx प्लस सी के लिए y और x। ठीक है, और इसका स्लोप और ये इंटरसेप्ट, ये जो भी हम चूज करेंगे वो बेस्ट फिट लाइन का ही चूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो C है, C क्या कह रहा है कि जब हमारा x 0 है, ठीक है, ये जब इंडिपेंडेंट 0 है यानी हार्स उसके अगर 0 है तब हमारा y क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे x0 कहाँ होगा, x0 हमारा यहाँ होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे ये दैट इज इंटरसेप्ट, तो अगर x 0 है तब y क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे x दैट इज 0, तब y क्या होगा, ये है इंटरसेप्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये भी हमने यहीं से देखना है। अब ये लीनियर नेचर का होना चाहिए, लीनियर नेचर मीन्स अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वो बच्चा ज्यादा हार्स दे रहा है स्टडी हार्स तो उसके मार्क्स भी ज्यादा आ रहे हैं, दैट इज लीनियर नेचर। तो ये लीनियर नेचर का भी होना चाहिए। तो ये हमने सब समझ लिया कि बेस्ट फिट लाइन क्या होती है। ठीक है, और एरर्स जो है हमारी मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, लीनियर रिग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो टाइप की रहती है, क्या, सिंपल और मल्टीपल। अब जो सिंपल है उसको हम जो है सिंगल वेरिएबल बोल सकते हैं, इट इज विद सिंगल वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल सिंगल होता है। एंड मल्टीपल के अंदर जो वेरिएबल है दिस इज वेरिएबल, और ये जो मल्टीपल है इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं इट इज विद मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये होने चाहिए हमारे लीनियर रिग्रेशन, दो टाइप्स, सिंपल और मल्टीपल। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन और मल्टीपल लीनियर इक्वेशन एक बार इनको देख लेते हैं हम। ठीक है, सपोज ये है लीनियर रिग्रेशन, इसमें सिंपल लीनियर इक्वेशन ठीक है, एंड मल्टीपल लीनियर इक्वेशन, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं बहुत ध्यान से हम। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो सिंगल
डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जबकि मल्टीपल लीनियर इक्वेशन के अंदर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो मल्टीपल होंगे। मल्टीपल मतलब इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा इसके अंदर, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल होंगे। ठीक है, सपोज कैसे, जैसे ये जो लाइन इक्वेशन है इसके अंदर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे m और c, सपोज ये है अल्फा जीरो, जैसे y इक्वल टू m सपोज है अल्फा जीरो, दिस इज x। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम ऐसे ही रखेंगे, एंड दिस इज अल्फा जीरो x प्लस दिस इज अल्फा वन। ठीक है, या फिर हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू अल्फा जीरो प्लस अल्फा वन एक्स वन। ठीक है, दिस इज अल्फा जीरो, c कांस्टेंट और अल्फा वन एक्स वन। यहाँ पे ये जो अल्फा वन है ये है इसका कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट का रोल प्ले कर रहा है। और ये अल्फा जीरो क्या है, दिस वन इज कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट हमारा। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। y यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो y के बेस पे मतलब इस x के बेस पे हम निकाल रहे हैं y। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, मार्क्स। किस बेस पे, कि उसने जो ये m एंड x दैट इज हार्स, कितने हार्स दिए, mx प्लस c। ठीक है, दैट इज mx प्लस c, कितने हार्स दिए। और ये हमारा, अगर हमें स्लोप पता है, कांस्टेंट पता, c पता है, ठीक है, और मार्क्स और हार्स ये सब पता है, तो हम मतलब मार्क्स निकाल सकते हैं इन सब के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल जो है वेरिएबल ही रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक हार्स मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मार्क्स दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, हार्स दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड दिस वन इज y एंड दिस वन इज x। ठीक है, एक ही हार्स और मार्क्स। ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसके बेसिस सपोज ये है तो इतना, ये है तो इतना। ठीक है, एक एक वेरिएबल ही है यहाँ पे, दैट इज सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन में हमारा जो है इस तरीके से एक एक ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं और इस तरीके से लाइन इक्वेशन रहती है। लेकिन इसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कैसे, और इसकी लाइन इक्वेशन कैसे बनती है, दैट इज y इक्वल टू जैसे अल्फा जीरो। अब यहाँ पे जो ये है ये इंक्रीज होते जाएंगे, इसी का ही वेरिएशन है ये, अल्फा वन एक्स वन, अल्फा टू एक्स टू, अल्फा थ्री एक्स थ्री। अब ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यानी ये क्या है, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्री, इस तरीके से। ठीक है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते कितने भी हो सकते हैं, जैसे अल्फा एम एक्स एम। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इतने कैसे हैं तो वो भी देख लेते हैं। सपोज एक टेबल है हमारी कि बच्चे ने हार्स अटेंडेंस असाइनमेंट और इसके बेस पे निकाले जा रहे हैं उसके स्कोर मार्क्स। जैसे उसने हार्स दिए, अटेंडेंस दिया और उसके असाइनमेंट्स भी जमा हुए और उसके बेस पे निकाले जा रहे हैं मार्क्स। तो मार्क्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और हार्स ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्री। यानी इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेस पे हम निकाल रहे हैं मार्क्स। उसने कितने हार्स दिए, उसकी क्या अटेंडेंस है, उसकी क्या असाइनमेंट है, इसके बेस पे हम निकाल रहे हैं मार्क्स। ठीक है, अब ये है सपोज x1, ये है x2, ये है x3।
और यहाँ पे उसने घंटे दिए जैसे 10, 5, 3, मतलब ये जो है रैंक 1 में आ रहा है, ये रैंक 2, रैंक 3। तो मतलब हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा कौन से वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, किससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। अगर वो सबसे ज़्यादा हार्स दे रहा है, स्टडी हार्स उसके सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बेशक से फिर उसकी अटेंडेंस भी कम हो, चाहे असाइनमेंट भी कम हो, तो भी उसके मार्क्स अच्छे जाएंगे। यानी मार्क्स सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है इस वेरिएबल पर, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, ठीक है, बाकी के वेरिएबल से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये ही पता होना चाहिए कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सबसे ज़्यादा कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्टेड है, किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वाला कौन सा है जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स पे पड़ रहा है, दैट इज हार्स, तो उसकी वैल्यू होती है ज़्यादा। तो ये जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, और ये ही मल्टीपल लीनियर इक्वेशन इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ये जो है क्लैरिफाई हो कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है मार्क्स के ऊपर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे y इक्वल टू सपोज अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये हमारे इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज ये है, ठीक है, 1.5, ये अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, दिस इज x2, x1, फिर दिस इज x3, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हमें दिख रहा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू सब किसकी है, 3 की है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा जो है x3 डाल रहा है y के ऊपर। तो x कितना इम्पैक्ट डाल रहा है y पर, और y के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन डाल रहा है, ये जो है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल रहा है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये ही जो है रखा जाता है मल्टीपल लीनियर इक्वेशन के अंदर। बाकी ये जो है वैल्यूज होती हैं और mx प्लस सी, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ से निकली जाती हैं, और mx प्लस सी जिसके अंदर m और जो है c हमारा कांस्टेंट होता है, m हमारा स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप x में अगर हम 1 का चेंज करते हैं तो y कितना इफेक्ट कर रहा है, और x अगर 0 है तो y क्या होता है। तो ये जब वैल्यूज निकल जाती हैं तो उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, और जो है फिर आ जाती है हमारी y। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट लीनियर रिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स लेक्चर्स बिल्कुल सारे पॉइंट्स कवर अप करते हुए बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए रखे गए हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर इसे जरूर करें, कमेंट सेक्शन में हमारे को जरूर से बताएं कि ये लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं या नहीं, कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।